बैरिगेड्स को लेके ही ये पूरा मामला कि बैरिगेड्स दिखाएं पहले तो कि ये बैरिगेड्स अभी तक खुले नहीं हैं और लाइटें भी अभी तक नहीं खुली हैं। यहाँ से थोड़ा सा आगे कहते हैं सेक्टर 2 का कट है, यानी माजरी कट से जो माजरी पे बैरिगेड लगे हुए हैं उससे थोड़ा सा आगे सेक्टर 2 का कट है। वहाँ पर बड़े ट्रक और बसों को यू टर्न लेने से रोकने के लिए रास्ता संकरा करने हेतु बड़े बड़े पत्थर रखवा दिए गए कि बैरिगेड्स के कारण सड़क की चौड़ाई कम हो गई है, विजिबिलिटी भी प्रभावित हुई है, वाहनों के मर्जिंग पॉइंट पर खतरा बढ़ गया है, दुर्घटनाओं की संभावना कम होने की बजाय और बढ़ गई है। पत्थरों को सीधा करके रखा गया था और आम जनता ने इसको वहीं अपने हिसाब से टेढ़ा कर लिया कि उनको निकलने के लिए कोई आसान सुविधा हो सके। नमस्कार, स्वागत है द समर न्यूज़ हरियाणा में। आज हम खड़े हैं पंचकुला के माजरी चौक पे, जहाँ कुछ समय पहले हमने आपको यहीं पर लगे हुए बैरिगेड्स और लाइटों को लेकर खबर दिखाई थी। वहीं ये मामला इतना गर्मा गया है कि मैं कैमरामैन को कहूँगा कि ये बैरिगेड्स को लेके ही ये पूरा मामला कि बैरिगेड्स दिखाएं पहले तो कि ये बैरिगेड्स अभी तक खुले नहीं हैं और लाइटें भी अभी तक नहीं खुली हैं। अब ये मामला इतना गर्मा गया है कि ये गंभीर रूप लेता जा रहा है एक तरीके से। एडवोकेट ध्रुव इसके अंदर शामिल हुए हैं। एडवोकेट ध्रुव निवासी सेक्टर 2 पंचकुला ने सीधे प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस पूरे प्रकरण को जनहित का मुद्दा बताया है और प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। माजरी चौक जो नेशनल हाईवे पर स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय और व्यस्त चौराहा है, वहाँ स्थायी बैरिगेड्स लगा दिए गए। शिकायतकर्ता का कहना है, शिकायतकर्ता में मैं बात करूँगा मार्केट के प्रधान, जो माजरी मार्केट के प्रधान है डॉक्टर आकाश गोयल, उनका कहना है कि बैरिगेड्स के कारण सड़क की चौड़ाई कम हो गई है, विजिबिलिटी भी प्रभावित हुई है, वाहनों के मर्जिंग पॉइंट पर खतरा बढ़ गया है, दुर्घटनाओं की संभावना कम होने की बजाय और बढ़ गई हैं। उनका आरोप है कि ट्राई सिटी के अन्य अधिक व्यस्त चौराहों पर इस तरह की स्थायी बैरिगेड नहीं है, जिससे निर्णय मनमाना और चयनात्मक प्रतीत होता है। तो वहीं दुखद हादसों ने भी बढ़ाई चिंता। पत्र में 29 जनवरी 2025 को हुए एक दर्दनाक हादसे का भी उल्लेख है, जिसमें सड़क पार करने का इंतजार कर रही एक महिला को तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी थी और उसकी उस समय मौत हो गई। शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि यह ट्रैफिक लाइट, जेब्रा क्रॉसिंग और पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित इंतजाम होते तो यह हादसा टाला जा सकता था। इस पत्र में मुख्य खामियां भी बताई गई हैं। ट्रैफिक सिग्नल का अभाव, जो कि हमने पहले ही बताया था, वही मुद्दा है कि ट्रैफिक सिग्नल का अभाव। इतने व्यस्त चौराहे पर ट्रैफिक लाइट है ही नहीं। ट्रैफिक लाइट लगी हुई भी है बट ये चालू नहीं है, सुचारू रूप से चालू नहीं है। जेब्रा क्रॉसिंग और पैदल यात्री सुविधाओं की कमी, कोई स्पष्ट पार्किंग ही नहीं है, स्पीड कंट्रोल उपायों का अभाव, ना टेबल टॉप क्रॉसिंग, ना रंबल स्टेप्स, साइंटिफिक ट्रैफिक मैनेजमेंट की अनदेखी, मॉर्थ और NHAI मानकों की अवहेलना का आरोप। अब बात करते हैं संवैधानिक और न्यायिक उल्लंघन का आरोप। शिकायत में आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हवाला देते हुए कहा गया है कि सुरक्षित सड़कें जीवन के अधिकार का हिस्सा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों का जिक्र भी किया गया है इस लेटर में। म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वी वर्दीचंद, जो प्रशासन सार्वजनिक सुरक्षा से पीछे नहीं हट सकता, उनका कहना था। वहीं MC मेहता वी यूनियन ऑफ इंडिया, उनका कहना है कि सड़क सुरक्षा उपायों को अनिवार्य बताया गया है। S राजासीकरण वी यूनियन ऑफ इंडिया, इन्होंने कहा है कि राज्यों को वैज्ञानिक ट्रैफिक प्रबंधन लागू करने के निर्देश। तो वहीं पत्र में कहा गया है कि मौजूदा व्यवस्था इन सभी आदेशों की भावना के विपरीत है। एडवोकेट ध्रुव ने 29 अगस्त 2025 को RTI रजिस्ट्रेशन नंबर 01501/2025 के तहत जानकारी मांगी थी। बैरिगेड्स किस आदेश के तहत लगाए गए, अनुमति कब दी गई और कितनी अवधि के लिए दी गई, क्या कोई सेफ्टी ऑडिट या प्रशासनिक स्वीकृति ली गई थी, लेकिन तय समय सीमा के भीतर को जवाब मिला ही नहीं। इसे सूचना के अधिकार और कानून का उल्लंघन बताया गया है। अब इसमें मांगे क्या मांगी गई है, आपको वो भी बताते हैं। पत्र में सरकार से निम्नलिखित कदम उठाने की अपील की गई है। माजरी चौक से स्थायी बैरिगेड्स तुरंत हटाए जाएं। MORTH/NHAI मानकों के अनुसार ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएं या सुचारू रूप से उनको चालू किया जाए जो ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए हैं। जेब्रा क्रॉसिंग, रंबल स्ट्रिप्स और अन्य स्पीड कंट्रोल उपाय लागू किए जाएं। RTI की भी मांगी गई जानकारी तत्काल उपलब्ध कराई जाए। स्वतंत्र एजेंसी से ट्रैफिक सेफ्टी ऑडिट कराया जाए। तो सारांश ओवरऑल यही निकलता है कि यह मामला केवल ट्रैफिक व्यवस्था का नहीं बल्कि
जन सुरक्षा और जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो और भी जाने जा सकती हैं। तो पत्र में आरटीआई के जवाब को लेकर भी सवाल किया गया है कि आज तक आरटीआई का जवाब ही नहीं मिला। तो अब देखना होगा कि प्रशासन इस जनहित याचिका पर किस गहराई से गौर करता है और क्या कुछ निर्णय लेता है। कैमरामैन श्री राम के साथ मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, पंचकुला माजरी।